जरा सारे कहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। हाँ जी, ये या रसूल अल्लाह का नारा हम इसलिए लगवाते हैं ताकि पता चले पक्का बैठा है कि कच्चा बैठा है। आ जाते सारे ही आ जाते, बोले चलो भाई उसे मोबाइल में देखा, सामने से देख के आए। मैं भगाता ही नहीं किसी को, मैं कहता हूँ बांध के बैठा लो। फिर देखो बरेलियों को, बरेली वालों को बदनाम बहुत किया ना लोगों ने, ये गाली देते गाली दे। बैठ के सुनना बरेली वाले बात क्या करते हैं। अगर तासुब का चश्मा हटा के इंसाफ की ऐनक लगा के बैठ के बरेली वालों की बात सुने ना, हमें अपने अकीदे पे इतना नाज है कि सलाम होते होते उसे भी कहना पड़ेगा मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले। हाँ, हमारा अकीदा इतना अच्छा अकीदा है, बंदा इंसाफ से सुन ले तो उसको भी मसलक के आला हजरत कबूल करना पड़ जाता है। बेशक। अल्लाह सलामत रखे सारे लोगों को। ये तो रही बेटों की बात, मेहरबानी करें बेटियां जरूर पढ़ा लें, बेटियां जरूर पढ़ा लें। जो एक नजरिया है ना, बेटियां पराया धन होती हैं, ये पराए घर चली जाएंगी, इन्हें पढ़ा के क्या फायदा। मैं कसम खा के कह सकता हूं, घर में रहने वाले बेटे उतना बख्शिश के लिए कुरान नहीं पढ़ेंगे जितना ससुराल में रह करके कुरान पढ़ने वाली बेटियां तेरी बख्शिश की दुआएं कर लेंगी। हक है, ये पराए घर वाली तेरे कामज़ादा नहीं है। बेशक। जिसे हम कहते हैं बेटियां पराया धन है, इन पे पैसा क्या लगाना है हमें, इन पे क्या खर्चा करना। सुन, असल तो बेटियां ही होती हैं। हम भी बेटे हैं, ये तमाम तर बेटे हैं। हम कुरान पढ़ते हैं, मौका मिल गया बस में, गाड़ी में, ट्रेन में मौका मिल गया, मोबाइल खोला, कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन सच्ची बात बताऊं, ये सच है कि बेटा कुरान पढ़ के ना अपने लिए दुआ मांग लेगा, मरहूमों के लिए बख्श देगा ऐसे कह करके, लेकिन एहसान नहीं मानता है। बेटियां इसका उल्टा करती हैं। अगर ये 90 साल की भी हो जाएगी, चश्मा लगा के कुरान खोल के बैठेगी ना, तो इसे कुरान के पारों में बाप का चेहरा नजर आएगा और ये रोएगी पढ़ते पढ़ते, कहेगी मुझे याद है फीस भरने के लिए पैसा नहीं था, मेरे बाप ने ओवर टाइम ड्यूटी करके मदरसे में मेरी फीस भर के मुझे ये कुरान दिया था, मुझे ये कुरान पढ़ाया था। ये रो के बेटी जब कुरान मुकम्मल करेगी, हाथ उठा के कहेगी अल्लाह मेरे अब्बे को जन्नत अता फरमा दे। खुदा की कसम, जब बेटियां रोती हैं खुदा की रहमत को गवारा नहीं होता, आंसू का एक कतरा भी राय का चला जाए, इधर बेटी के हाथ उठेंगे, उधर अल्लाह तुम्हें जन्नती बना डालेगा। बेशक बेशक। हम तो यही हिसाब लगाते रह गए, लल्ला पे लगाएंगे 50 लाख MBBS बन जाएगा तो हमें भी कुछ गाड़ी मिल जाएगी। हाँ, ये MBBS वाला ना अगर बन गया MBBS तो अपने बेड पे नहीं बैठने देगा तुझे, कहेगा अब्बा तेरे कपड़े मैले थे, तू बैठा कैसे। याद रखिए, बेटियों को तालीम दे दो, और इन्हें कुरान जहेज से ज्यादा जरूरी है कि इनके सीनों में कुरान उतार दिया जाए। और हमारी नस्ल तो जहेज वाले कुरान के पीछे है। होता है क्या नहीं भाई, 10 लाख का सामान रखा, सबसे ऊपर कुरान रखा है, सबसे ऊपर कुरान रखा। कुरान बड़ी दौलत है, मैं देने का इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन रवैये देखे हमारे। कुरान आ गया जहेज के लिए कब, 8 दिन पहले, लेकिन जब बेटी की रुखसती की बारी आई ना तो फिर डीजे बज रहा है। खुद फैसला करो, अगर कुरान शफात करने का हक रखता है तो क्या शिकायत करने का हक नहीं रखता है। 8 दिन पहले कुरान आ गया, सबने ऊपर से बॉक्स देखा, पन्ने चेक किए, अच्छा लाओ, खूबसूरत है, लाके रखा दिया गया। 3 दिन तक डीजे बजता रहा, 3 दिन तक सगे भाई बाप बहने सारे उसके नशे में डोलते रहे, डीजे के आगे थिरकते रह गए। 3 दिन के बाद जब निकाह के बाद जहेज भरा जा रहा था, जहेज को उठा करके गाड़ी में ले जाया गया, अंदर से एक चीख बुलंद होती है, खबरदार कुरान को जहेज वाली गाड़ी में न रखिएगा, ये तो मेरी बेटी वाली गाड़ी में जाएगा, इसलिए कि बेटी को कुरान के साए में रुखसत करना है। अल्लाह अकबर, जब ये आवाज आती है सारा जहेज भर दिया जाता है गाड़ियों में, कुरान रह जाता है। और जब बेटियां चलने लगती हैं, फिर एक बंदा कुरान लेके या तो सर पे साया करके चलता है या आगे आगे लेके चलता है, और जब कुरान को आगे लेके चला जाता है तब कुरान चीख चीख कर कहता है हाय सालिमो, तुमने मेरी कदर न की, तुमने मेरी एहतराम न किया, तुमने मेरी इज्जत न जानी, आज तुम्हें कुरान याद आ रहा है। जब बेटी परदेश जा रही है तब तुम्हें कुरान याद आया, 8 दिन से मैं अंदर अलमारी में रखा था, तुम गानों के आगे कूदते रह गए, तुम डीजे के आगे नाचते रहे, तुम्हें मेरी याद क्यों नहीं आई। अब मैं तुम्हें रहमत की बजाय लानतें दे करके जा रहा हूं, तुमने मेरी तौहीन की है। खुदा की कसम, अगर कुरान लानतें भेज देता है तो ना बेटी सुख रहती है ना बेटी वाला सुखी रहता है।
अल्लाह। इसलिए ज्यादा जरूरी है, गाड़ी में रखने से ज्यादा जरूरी है कुरान बेटियों के सीने में उतार दो। इसलिए कि फिर अगर गाड़ी में भी कुरान नहीं होगा ना, तो जहां ये कदम रख देगी वहीं से कुरान की तिलावत के चश्मे जारी हो जाएंगे। इसलिए बेटियों को दीन जरूर दो, बेटियों को कुरान जरूर दो। आने वाला दौर जो रील का चल गया ना, रील ऐसे बोल देख रहे हो, मेरे मुंह को जैसे पता ही ना हो, जबकि 3 बजे तक रील के अलावा कुछ नहीं देखते होगे। रील का दौर, लड़कियां रील बना रही हैं, नाम फातिमा, नाम खदीजा, नाम जैनब, नंगी हो के सोशल मीडिया पे बेटियां आ गई और अब्बा सुबह को कह रहे हैं भाई हमारी बेटी के 70,000 फॉलोवर हो गए। इससे बड़ी बेगैरती के दिन और कौन से आने हैं? इससे भी बड़ी बेगैरती के दिन आने बाकी हैं। एक बंदे ने अपनी बेटी की शादी का कार्ड छपवाया ना, उसने बेटी का नाम ही नहीं डाला, खाली लड़के के नीचे डाल दिया दुख्तर नेक अख्तर और फिर अपना नाम। किसी ने पूछा बेटी का नाम क्यों नहीं डाला? उसने कहा हम गैरत वाले लोग हैं, हम तो ये भी नहीं चाहते हमारी बेटी के नाम पे किसी गैर महरम की नजर पड़ जाए। सुभान अल्लाह। ये गैरत रहती थी कभी हमारी नजरों में, और आज बेगैरती की हद हो गई। मेरी बेटी रील बनाएगी, तुम कौन होते हो रोकने वाले? हम कौन है जी? हमारा काम बताना है, फैसले तो अल्लाह के हैं। आज 4 दिन की जिंदगी है, 70 लाख फॉलोवर बना लो, असल जो काम आना है ना, वो हुजूर के दीन पे किया हुआ अमल काम आना है। आज रील का दौर है, अपनी बेटियों को कुरान दे दो, अपनी बेटियों को इदारों की आगोश में डाल दो, मदरसों की गोद में बेटियां दे दो, ताकि उन्हें पता चल जाए कि जिंदगी वो अच्छी नहीं होती है जो कैमरे के आगे गुजारी जाती है, जिंदगी वो अच्छी होती है जो कनीज़े फातिमा ज़हरा बन के गुजारी जाती है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मैं तो एक उस बंदे से कह सकता हूँ जो बड़े से बड़ा याश यहाँ बैठा हो, बड़े से बड़ा बदमाश बैठा हो, उससे भी पूछो बीवी कैसी चाहिए, वो भी ये कहता शरीफ चाहिए। खुद अय्याश भी हो, उसे बीवी शरीफ चाहिए, तो फिर बहनों को बेगैरत क्यों बना रहे हो? खुदा के वास्ते अपनी बेटियों को दीन दे दो। और जब दीन होता है ना नस्लों में, तो फिर खुदा की कसम घर जन्नत लगता है, घर जन्नत लगता है। हर फजर बाद कुरान की तिलावत होगी, हर मगरिब बाद एक न एक बेटी लेके सूरे वाक़या बैठ जाएगी। सोते टाइम कोई तो सूरे मुल्क पढ़ के सुना देगा ना, और मरते टाइम किसी की तिलावत काम आ जाएगी। इसलिए बेटियों को भी कुरान पढ़ाएं, पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, पढ़ाएंगे। मैं तालीम का मुखालिफ नहीं। आज कितनी लड़कियां बीए करने के चक्कर में बिया कर गई, और क्या कहूं, मैं इससे मुहज्जब जुमला नहीं बोल सकता हूं। बीए के चक्कर में बिया कर गई और अब्बा मार्कशीट लिए घूम रहा। आग लगे तेरी सनद में जो इज्जत लुटा के मिली हो। हमें तो सनद भले ना हो, लेकिन खातून जन्नत की कदमों की खाक का एक जर्रा किरदार में नजर आ जाए, और दुनिया देख के कह दे बेटी हो तो ऐसी हो जिसने मरना तो गवारा किया, लेकिन घर से कदम निकालना गवारा नहीं किया है। इसलिए बेटियों को दीन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कितने कॉलेज स्कूल आप देखें, कितनी लड़कियां मुर्तद हो रही हैं। अभी की बात है, अभी की पढ़ी लिखी डॉक्टर लड़की एक गैर मुस्लिम के साथ भाग गई। क्या करेंगे माँ बाप, अब क्या करेंगे? ओ भाई, खुदा के वास्ते कुछ तो कोशिश कर लें हम अपनी नस्ल को बचाने की। थोड़ी कोशिश कर लें, ज़्यादा ना करें। अल्लाह करे हमारी बेटियों को दीन की सही समझ आ जाए, और हमारी बेटियां दीन की आलिमा ऐसी बन जाएं कि उनके किरदार से खातून जन्नत के किरदार की खुशबू आने लग जाए। और याद रखिएगा, जब बेटियां या माएँ अच्छी होती है ना, तो परिवार जन्नती हो जाता है। परिवार जन्नती हो जाता है। कैसे हो जाता है जन्नती? अल्लाह आपको सलामत रखे। अगर 5 मिनट हो तो बात कर लूँ कारी साहब, कारी यूनुस साहब के बिना कर लूँ 5 मिनट बात। हुजूर का दौर है, एक साहबी हैं, परदेश जा रहे हैं, अपनी शरीक हयात से कहते हैं सुन, मैं तिजारत के लिए बाहर जा रहा हूँ, जब तक मैं ना आ जाऊँ मेरी इजाज़त के बगैर दरवाजे से कदम ना निकालना। शौहर परदेश चला गया। तवज्जो कीजिएगा, वो परदेश जब शौहर चला गया, उसने मना कर दिया था मेरी इजाज़त के बगैर दरवाजे से कदम ना निकालना। इत्तेफाक ये कुदरत को कुछ और ही मंजूर के बाप बीमार हो गया।
खबर पहुंची तेरा बाप बीमार है, आज हद मिलने के लिए। भाई दरवाजे पे आया, कहा बाप ने बुलाया। बेटी ने कहा मेरी मजबूरी आ गई है, मेरे शोहर ने अगर इजाज़त दी होती तो मैं आ जाती। शोहर मना करके गया। किसी ने कहा हुजूर से पूछें चल के। शोहर अगर इजाज़त नहीं दे के गया, हुजूर इजाज़त दे देंगे तो काम हो जाएगा। बात हुजूर तक पहुंची, सरकार ने पूरी बात सुनी। फिर आका के ये जुमले थे, फरमाया कि अगर शोहर इजाज़त नहीं दे सकता तो मैं मोहम्मद भी इजाज़त नहीं दे सकता हूँ। सुभान अल्लाह। ये मेरे आका ने फरमाया, अगर शोहर की इजाज़त नहीं तो मैं मोहम्मद भी इसको इजाज़त नहीं दूंगा कि ये घर से शोहर की मर्जी के बगैर अपने बाप से मिलने के लिए जाए। खबर आ गई कि हुजूर ने मना कर दिया। उसने कहा फिर अब कहीं नहीं जाना है, शोहर का आने का इंतज़ार किया जाए। वक्त गुजरा और ज़्यादा बीमार हुआ, शोहर फिर भी नहीं आया। फिर बाप ने बेटी से कहा कि अब बाप बहुत ज़्यादा बीमार है, बाप की ख्वाहिश है, आखिरी लम्हात हैं, एक बार तो चल के आ जा। बच्ची ने कहा मेरी मजबूरी है, मेरे शोहर ने इजाज़त नहीं दी, मैं नहीं आ सकती। यहाँ तक कि बाप का इंतकाल हो गया, लोग इकट्ठा हो गए, बातें होने लगी। बेटी नहीं आ सकी, मजबूरी थी, शोहर ने इजाज़त नहीं दी। कुछ अक्लमंद लोग वहाँ पे थे, उन्होंने कहा चलो बेटी ना आ सकी तो जनाजा बेटी के दरवाजे से घुमा के निकाल दिया जाए, ताकि बेटी बाप का चेहरा दरवाजे के बाहर आके देख ले। बेशक। अब गौर कीजिएगा बेटियां कैसी होती हैं। दरवाजे के बाहर बेटी आ जाए, जनाजा आया, दरवाजे के बाहर रखा गया। जैसी जनाजा दरवाजे के बाहर आया है, बेटी को आवाज दी गई अब तो आजा। बाप दरवाजे पे आ गया है, दूल्हा बन के आया है, आखिरी सफर है, आके एक बार तो बाप का चेहरा देख जा। अंदर से रो के उसने कहा मेरी मजबूरी अगर ना होती तो मैं घर तक आ गई होती, अगर दिखा नहीं चाहते हो तो मेरे बाप का जनाजा अंदर लेकर के आ जाओ, मैं बाहर नहीं आ सकती हूँ। बेटी के सहन के अंदर जब जनाजा बाप का पहुंचा गए, बेटी ने बाप के जनाजे को देखा, देखने के बाद माथा चूमा, चंद आंसू उसके चेहरे पे गिराए और रो के कहती अब्बा माफ कर देना, तेरी बेटी बेवफा नहीं है, मैंने मुस्तफा के दीन की पाबंदी की है, मैंने आका के शरीयत की पाबंदी की है। अल्लाह अकबर। बाप के माथे को चूम के उसने बाप के जनाजे को रुखसत किया है। जैसी जनाजा उठ करके गया है, कब्रिस्तान में गया, लोगों ने देखा कब्र से खुशबू आ रही है, और आगे बढ़ के कुछ दिन जब गुजरे गए, लोगों ने देखा कि उसका बाप जन्नत में टहल लगा गए। पूछा क्या हो गया है, किस अमल के बदले में बख्शे गए? बाप ने कहा मेरा तो कोई अमल मुझे याद नहीं, लेकिन जब रब की बारगाह में पहुंचा, रब ने कहा जा तुझे तेरी बेटी की दुआ के सदके में बख्श दिया है। मैंने कहा क्या मतलब? कहा जब तेरा जनाजा उठा था, तेरी बेटी ने झोली फैला के कहा था मेरे मालिक तू जानता है मेरे दरवाजे से जो जनाजा उठा है वो पड़ोसी का नहीं था, रिश्तेदार का नहीं था, मेरे बाप का जनाजा था। ए मेरे परवरदिगार, मैंने तेरे महबूब की शरीयत की खातिर जिंदगी में बाप का चेहरा ना देखा ताकि तेरी शरीयत की हदें न तोड़ सके। ए अल्लाह, अगर मेरे इस अमल से राजी है तो मेरे बाप को जन्नत अता फरमा दे। कहा तेरी बेटी ने इतना कह दिया था, मैंने तेरे सारे गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अगर बेटियां नेक होती हैं ना, अगर बेटियां नेक होती हैं तो बाप जन्नती हो जाता है। खुदा के वास्ते बेटियों के साथ कुछ कर जाओ, ऐसा कर जाओ जो कोई छीन ना सके। जमीन पे कब्जे भाई जमा सकते हैं, घर पे कब्जा बहुएं जमा सकती हैं, जहेज पे कब्जा ससुराल वाले चला सकते हैं। दीन बेटी को दे दो जिस पे कब्जा सिर्फ बेटी का रहना चाहिए। देंगे इंशाअल्लाह, पढ़ाएंगे बेटियों को इंशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। जब बेटियां दीनदार होती है ना, माशाअल्लाह सलाम, बेटियां दीनदार होती है ना तो फिर नस्लों में बरकतें पैदा होती हैं। इसलिए बेटियों को कुरान दो। कारी साहब क़िबला को मैं दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ, इन्होंने बच्चियों को कुरान पढ़ा दिया है, बच्चियों को कुरान पढ़ाया है, पूरा इंतज़ाम है, उस्तानियाँ रखी हुई हैं, आलिमाएँ हैं बच्चियों को पढ़ाने के लिए। ये कुर्बानियाँ मैदान क़यामत में काम आएंगी, देखना इंशाअल्लाह। ये तब पता चलेगा जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, सवा नेज़े पे सूरज होगा और गर्मी से ना भेजे हांडी की तरह खोल रहे होंगे, और अमाल के हिसाब से लोग पसीने में डूबे हुए होंगे, कोई टखनों तक, कोई घुटने तक, कोई कमर तक, कोई सीने तक, कोई थोड़ी तक, कोई गोते खा रहा होगा पसीने में। ऐसे माहौल में अल्लाह हुक्म देगा फरिश्तों मेरे कुरान वालों को इकट्ठा करके लाओ। ये कुरान वालों को इकट्ठा, आदम से लेकर के पैगंबर की आखिरी उम्मती तक सारे लोगों में कहा तलाश करके लाओ। फरिश्ते कहेंगे मालिक पहचानेंगे कैसे? बैच लगा है, बिल्ला लगा है,
किसी के माथे पे लिखा कुरान वाला। रब फरमाएगा ना। कहा फिर इतनी बड़ी भीड़ में कैसे पहचाने? फरमाया मुंह सूंघना शुरू कर दो, जिसके मुंह से मुश्क की खुशबू आती होगी वही मेरे कुरान का पढ़ने वाला होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर ये उठा के लाए जाएंगे, फिर हुक्म होगा इन्हें मेरे अर्श का साया दे दो, मेरे अर्श का साया दे दो। ये पूछेंगे मालिक इतनी बड़ी भीड़ है, हमें अर्श का साया क्यों दिया जा रहा है? रब फरमाएगा तुम्हारी मेहनतों का आज मैं सिला दे रहा हूं। लोग बात करते हैं ना 5000 में क्या करते हैं, ये 6000 में क्या करते हैं, हाफिज जी बना लिया तो क्या मिलेगा। सुन, जब ये बात होती है ना, रब फरमाता क्या पूछ रहे हो? कहा मालिक ये अर्श का साया किस लिए? तो जानते हो? फिर रब फरमाएगा सुन, जब तू घर से मकतब के लिए निकला था, तेरा बाप गरीब था, उसने खर्चे के लिए 200 रुपए दे के कहा था बेटे इसी में गुजारा कर लेना, मुझे घर के खर्चे भी उठाने होते हैं। तूने 200 रुपए जेब में 2 लाख समझ के रखे, तूने उस 200 रुपए में महीना काट दिया। जब तू असर के बाद मदरसे से निकलता था, अमीरों के बच्चे मन पसंद की चीजें खाते थे, लेकिन तू बगल में हाथ दिए यूं खड़ा रहता था, क्योंकि तेरी जेब में 50 रुपए तो थे, लेकिन इतने नहीं थे कि तू शौक की जरूरतें चीजें ले सके, अपनी पसंद की चीजें खा सके। तू बगल में हाथ रख के खड़ा होता था। तू भूल गया तेरा रब याद रखे हुए है, तेरे रब को सब याद है जो तूने सौबतें उठाई। कोई तुझे ज़कात वाला कहता था, कोई तुझे खैरात वाला कहता था, कोई मुल्ला जी कह के आवाज देता था, कोई हाफिज जी कह के धक्का दे देता था। आज मैं अमीरों को दिखाना चाहता हूं, आज दौलत वालों को बताना चाहता हूं, जो इज्जत मैंने कुरान वालों को दी है वो किसी दौलत वाले को नहीं दी गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ये इज्जत क़यामत में दिखाएगा। और फिर अपने नारे तकबीर। मुख्तसर रहने थे, वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है। फिर ये इज्जतें देखेगा जमाना, फिर कहेंगे काश काश हमने भी कुरान पढ़ा होता, हमने भी कुरान पढ़ाया होता। एक काम कर जाइए ऐसा कि कब्र में जिसके सवाब की खिड़कियां खुली रहनी चाहिए। यहाँ 40वें के बाद कोई किसी को याद 40वें तक तो रोज भी फातिहा पढ़ ले, और 40वें के बाद 40 साल के लिए छुट्टी। कभी अगर शबे बारात शबे कदर पे भी आवे तो कहे मुफ्ती साहब यार तुम तो आए थे अब्बा के दफन में, कहाँ थी अब्बा की कब्र? अभी तो एक चमासा गुजरा, अब्बा की कब्र याद नहीं रही। यह दुनिया किसी को फिक्र नहीं रहती है। अपने हाथ से कर जाओ, अल्लाह ने दौलत दी है ना तो काम खुद कर जाओ। और हमारे पास जो दौलत है वो हमारे बाप दादा की कुर्बानियों का नतीजा है। हमें चाहिए कि हम उनके लिए इंतजाम करें। आज भी ये बात याद रखो, बाप जमीन के ऊपर होता है माँ बाप तब भी काम आता है, और जमीन के अंदर होता है माँ बाप तब भी काम आया करते हैं। जमीन के ऊपर भी और जमीन के अंदर भी काम आते हैं। जमीन के ऊपर होते हैं तो आपके सीने पे लगने वाली गोली बाप के सीने पे आती है, आपके ऊपर आने वाली मुसीबत बाप अपने सर ले लेता है। वो धूप जो आपके ऊपर पड़ने वाली थी बाप अपने ऊपर लेकर के तुम्हें हमेशा अपने जिस्म की ठंडी छाया अता कर देता है। आज वो कब्र में, तो क्या मतलब है कि वो हमारे काम के नहीं? आज भी मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, जिसको ये लगता हूँ मुश्किलों में आ गया हूँ, बाप की कब्र पे जाए, जो कुरान आता हो पढ़े और हाथ उठा के बाप की रूह को बख्श दे, और फिर कहे अब्बा मुश्किल में आ गया हूँ। गारंटी है मेरी, तुम हाथ उठा के पलटो के बाद में बाप रब की बारगाह में हाथ पहले उठा चुका होता है। मैं ये चाहता हूँ जितने यहाँ जिंदा दिल लोग बैठे, आज मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। इस इदारे के लिए है कोई बंदा जो सबसे पहले ताउन के लिए पहली बोली अपनी मर्जी से लगाए? मेरी तरफ से कोई कैद नहीं है। क्या बात है, सलामत रहें माशाअल्लाह। क्या नाम है भाई? मुशर्रफ अली। मुशर्रफ अली भाई, इन्होंने पंजतन पाक की निस्बत से 5000 रुपये पेश किए। ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबा इल्हातिमा अलमुस्तफ़ा वल मुर्तवा वबनाहुमा वल फातिमा। पंजतन की निस्बत से मेरे भाई ने, मुशर्रफ भाई ने 5000 का ऐलान किया है। अल्लाह करीम इनके इस नजराने को कबूल फरमाए, और इनके आबा व अजदाद जो दुनिया से जा चुके हैं, अगर साथ ईमान के गए हैं, अल्लाह उनकी कब्र में इस सदक़े का, इस खर्चे का नूर अता फरमा।